नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये एसएससी जीडी 2024 के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल जो सफल बैच की सीरीज चलाई गई थी उसमें ये रीजनिंग की आपकी नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था कौन सा वाला चैप्टर था आपका, मिरर एंड वाटर इमेज, और उसी मिरर एंड वाटर इमेज के पिछली क्लास में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो बिल्कुल क्लियर कर दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट को अगर आप मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा उसका प्रतिबिंब, है ना। और अगर आप अल्फ़ाबेट को अगर आप जल में देखते हो यानी कि उसका जो जली प्रतिबिंब होगा उसमें कैसे कैसे अल्फ़ाबेट की इमेज बनेगी, नंबर्स की दर्पण में इमेज कैसे बनेगी, जली में इमेज कैसी बनेगी, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वाली क्लास में समझा दी थी। तो जिन लोगों ने वो हमारी पहले वाली क्लास यानी कि इस दर्पण और जली प्रतिबिंब की जो क्लास नंबर फर्स्ट थी अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास आप अटेंड करें जाके और वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ें, तब आज आप सवालों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। इस क्लास में हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन सवालों की यहाँ पर एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हमने एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर सवाल लिए हैं, और वो भी ऐसा नहीं टाइप वाइज लिए हैं, जिसमें भी आपके 2-3 टाइप बने हैं। उनमें सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि आपका जो टाइप नंबर फर्स्ट था उस टाइप नंबर फर्स्ट के हम लोग आज सवाल लेकर आए हैं, और उस टाइप नंबर फर्स्ट के सवालों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो एक एक सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे कि और लोगों तक भी हमारी पहुंच बन सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं, एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। सवाल की लैंग्वेज में कहा गया है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखें। देखिए अब आपसे क्या कहा गया है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखें। अब कोई कहेगा सर ये MN क्या है? ये MN भाई कुछ नहीं, ये MN एक रेखा है, और आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपको इस रेखा के ऊपर दर्पण को रखना है। इस रेखा के ऊपर किसको रखना है? इस रेखा के ऊपर आपको दर्पण को रखना है। इस तरीके से वो दर्पण रखने की बात कर रहा है। अब एक बात बताना भाई, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये है, अगर मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, नीचे आपने दर्पण रख दिया, अगर आप दर्पण नीचे रखोगे तो मिरर ऐसी उल्टी की तरफ बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, नीचे आपने दर्पण रख दिया तो ऑब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर मिरर रखते हो तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो नीचे की तरफ बिल्कुल पलट जाएंगे। सर कहाँ की तरफ पलट जाएंगे? नीचे की तरफ पलट जाएंगे। तो अब आप देखो कि सर ये नीचे की तरफ पलटते हैं, ये तो जली प्रतिबिंब की तरह होता है। तो हमने कहा भाई बिल्कुल जली प्रतिबिंब और कोई नहीं है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि हम दर्पण को लेफ्ट रख दें और राइट रख दें तो वहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। और अगर हम नीचे यानी कि बॉटम पे और टॉप पर अगर मिरर को रखें तो वही जली प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बस इतनी सी बात होती है। अब आप देखो जरा, ये आप एक बात और समझेंगे कि ये सवाल आपका एसएससी जीडी 10/1/2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा नहीं है पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब इसको करना कैसे, इस बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो देखो कि अल्फ़ाबेट को पलटना है, तो सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट आप देख पा रहे हैं सर सी। तो सी जब नीचे की तरफ पलटेगा तो हमने आपको बताया था सी पलटने पर कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसका मतलब सी का तो सी रहेगा। तो अब आप ऑप्शन भी चेक करते चलेंगे, 3 ऑप्शन में सी है, चौथे वाले में जेड दे दिया, ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया? ये वाला सर यही वाला गलत हो गया, क्योंकि पहले का पहले ही रहेगा, इसमें आगे पीछे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूसरा एल को देखोगे कि सर जो एल इस तरीके से बना है, अगर आप नीचे मिरर रखोगे तो एल ऐसे पलट जाएगा, यानी कि कल हमने बताया था एल कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर एल ऐसा हो जाएगा तो आप देखो सर एल ऐसा इसमें है क्या? सर इसमें जो एल है वो ऐसा है, जबकि हमें चाहिए था ऐसा। ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलोगे तो आप 100% बहुत जल्दी और सटीक आंसर दे पाओगे। अब आप अगर दूसरे में देखोगे, सर दूसरा वाला ऐसा ही है, अगर
आप तीसरे को देखोगे तो सर तीसरा वाला भी ऐसा ही है। तो आपने देखा कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 अल्फ़ाबेट 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट। आगे बढ़े, आगे हमने देखा सर के की तरफ। अब आप के को ध्यान से देखना, क्या देखना है कि सर के जो बना है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया है। के कैसा बनाया है? इस तरीके से ऊपर वाली लाइन जो है थोड़ी सी लंबी गई है और नीचे वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। नीचे वाली जो लाइन है आप ध्यान से देखें वो इस लाइन के बराबर है। यहाँ से हम आपकी रबर से देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये समझना, ये जो लाइन है तुम्हारी ये इस लाइन के लगभग बराबर है, ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी लंबी है। अब आपको यहाँ देखना कि यहाँ पर मिरर रखा जाएगा, तो अब समझना चीज़ों को, ये पलट जाएगी तो जो लाइन लंबी ऊपर की तरफ थी वो लाइन लंबी थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी, और ठीक है वो लाइन लंबी नीचे की तरफ जाएगी, और जो लाइन ऊपर की तरफ छोटी सी जा रही थी वो नीचे की तरफ इधर तक आएगी, और ये लाइन इतना इसके बराबर तक जाएगी। कुछ इस तरीके की शेप रहने वाली है और इस तरीके की शेप रहने वाली है। तो इसमें आप देखोगे इसमें तो बिल्कुल इन्होंने उल्टा ही बना दिया है। उल्टा कैसे बन जाएगा भाई? मुंह कैसे पलट जाएगा? इन्होंने लेफ्ट राइट परिवर्तित कर दिए हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका 100% सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस सवाल को हमने ज़्यादा गहराई से समझाया है, आगे वाले सवालों में थोड़ा कम समय देंगे, आप भी उसको कर पाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं। अब आपको लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, क्योंकि लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वही बात लिखी है कि कहाँ कहाँ हमें मिरर रखना है। लैंग्वेज में वही बात लिखी है, लैंग्वेज में कुछ नया नहीं लिखा है। आप देखेंगे जरा कि लैंग्वेज में तो वही बात लिखी, कुछ भी नया नहीं है कि कहाँ कहाँ मिरर रखना है, ये बात लैंग्वेज में बताई गई है। तो आप इसमें ज़्यादा चिंता करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने MN पर बता दिया है, तो हमें पता है सर MN तो अपना ये है, यही तो MN है, ये बिल्कुल ये MN हो जाएगा, ये MN है, ये M और ये क्या है? ये N, MN पर है। अब अगर MN पर यहाँ पर इन्होंने मिरर रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर मिरर यहाँ पर रखोगे, ये ध्यान समझ लेना, अगर आप मिरर यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, ये देखो, अगर आप यहाँ पर मिरर रखोगे यानी कि मिरर आप अगर अपने हिसाब से देखोगे तो आपके हिसाब से मिरर राइट साइड पे रखा है, और अगर मिरर राइट साइड पे रखा है तो उधर इमेज जाएगी, इमेज उधर पलट जाएगी, और अगर इमेज उधर पलट जाएगी तो फिर कैसी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो इस बात के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको एक बताई थी कि कभी भी दर्पण में जब इमेज बनती है तो जो नंबर, जो अल्फ़ाबेट दर्पण के जितना पास होता है पहले, इमेज में भी वो उतना ही पास में जाता है। तो जैसे आप देखोगे कि 6 सबसे पास में था, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि 100% क्या आएगा? 6 आएगा। तो पहले देखो क्या सब में 6 है? तो आपने कहा सर सब में 6 है, लेकिन 6 आएगा तो सीधा तो नहीं आएगा, 6 पलट के आएगा। कैसे पलटेगा? तो पहले ये 6 इस तरीके से बना है, अब ध्यान देना भाई बात को, पहले 6 ये ऐसा बना है। अब इधर आपने मिरर लगा दिया, इधर आपने मिरर लगा दिया, तो जो ये इस तरीके से है तो वो ऐसा पलट जाएगा। अभी 6 का ये चूल्हा जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। अब लेकिन जब वो पलटेगा तो वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आप इस 6 को C की तरह समझोगे, और जब इसको पलटोगे तो कुछ इस तरीके से पलट जाएगा, और जो ये नीचे की तरफ ऐसे गुंडी लगी थी वो भी यहाँ पर ऐसे लग जाने वाली है। तो इस तरीके से देखो कौन सा बना है। आप कहोगे सर पहला ऑप्शन भी ऐसा है, दूसरा भी ऐसा है, तीसरा भी ऐसा है, लेकिन सर चौथा नहीं था, तो चौथा अपना कैसा हो गया? गलत हो गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका मतलब 6 तो अपना ऐसा आ जाएगा, ये वाली बात तो आप समझ चुके हैं, 6 आपको ऐसा कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब 6 के बाद देख लेते हैं नंबर कौन सा है, किसका है? B का। अब आप B का नंबर है तो B के बारे में समझ लो कि B कैसा बनेगा। अब आप देखो कि B इन्होंने ऐसा बनाया है, ठीक है, B वहाँ पर ऐसा बना है। अब B अगर ऐसा बना है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा D की तरह। और अगर D की तरह दिखाई देगा तो देखो इसमें B इन्होंने सीधे सीधा रख दिया है, जबकि सीधा नहीं आएगा। आएगा कैसा? आएगा ऐसा। तो ऐसा इसमें तो नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब अपने पास 2 ऑप्शन, एक तुम्हारा B और एक D, B और C इन दोनों में बना हुआ है। आगे देखा, आगे क्या है? आगे सर D है। अगर B D की तरह है तो D जो है वो बिल्कुल पलटेगा तो वो B की तरफ आ जाएगा। तो B के हिसाब से तो आप कहोगे सर इसमें भी B है, इसमें भी B है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने देखा 7 इसमें भी पलटा हुआ है, इसमें भी पलटा हुआ है, तो 7 भी बिल्कुल ऐसा ही पलट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों में कोई चीज़ है तो उसमें हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे M को देख लो कि M कैसे पलटेगा। तो M में आप
आप ध्यान देना कि m बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। m कैसा हो जाता है? रिवर्स। तो यहाँ समझना m इन्होंने अभी ऐसा बनाया था, ठीक है, ऐसा। अब m को हमें पलटना है। कैसे पलटना है? साइड में पलटना है, साइड में। तो एक बात ध्यान समझना, अगर यहाँ पर मिरर लगा है तो इन पॉइंट को नाम दे दो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये इस दर्पण के पास में है, तो ये वाला पॉइंट आप दर्पण के पास में ही बनाओगे। यही बात जो है वो मेन होती है कि अगर कोई पॉइंट दर्पण में पहले से पास में है तो इमेज में भी वही पास में आएगा। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। ये पॉइंट है B, तो ये A वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब इस A वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन गई तो आप भी ऊपर की तरफ ले जाओ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे बना है, और ये जाके लास्ट में तुम्हारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा? B पॉइंट बन जाएगा। लेकिन ये लाइन इतनी लंबी यहाँ पर नहीं है, तो आपको लंबी लाइन नहीं देनी है। अब सोचने की तो कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ M था और एक ऑप्शन में यहाँ N दे रहे हैं, जबकि एक ही में M है, तो हम इसी को सही कर देंगे और इस वाले को क्या कर देंगे? इस वाले को गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सर C वाले में M तो है ही नहीं, C वाले में क्या है? N है ना भाई? हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल भी सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, SSC GD में पूछे हुए सवाल हैं। एक भी सवाल आज हमने ऐसा नहीं लिया है जो आपके पेपर में आया ना हो, और सभी अभी लेटेस्ट जो परीक्षा आपकी जनवरी में हुई थी उन्हीं के सारे क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं उनको। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल फिर से क्या कह रहा है? आपको एक शब्द दिया गया है साइकोलॉजी, और उसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पर हमने मिरर रखा है, इस लाइन पर मिरर रखा है इन्होंने, इस लाइन पर, ठीक है। और इस लाइन पर जिस पे मिरर रखा है नाम बता दिया है क्या? MN, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, और मिरर रखा है तो ऐसे शैडो कर दो, इसकी मिरर रखा है तो ऐसे इसकी शैडो कर दो, ठीक है, जिससे पता चले कि ये मिरर रखा है। जस्ट पहले जैसा सवाल है, अगर आप लोग इसकी कोशिश करेंगे तो इसको 100% कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, SSC GD 10/1/2023 का आपका पूछा हुआ सवाल है। तो करना क्या है साथियों? करना क्या है? सबसे पहले देखो कि Y, जो Y है, ये जो Y है ये दर्पण के पास में है, तो इमेज में भी यही पास में आएगा। लेकिन आएगा कैसे? आएगा कैसे ये समझो। आएगा ऐसे, तुम देखो इसको ऐसे इन्होंने बनाया कुछ। अब यहाँ पर इमेज बनाओगे, तो इमेज में कैसे बनाओगे? इमेज में जस्ट ऐसा पलट जाता है। सोचो भाई, इमेज में जस्ट ऐसा पलट जाता है, तो इमेज में जो पलटेगा वो कुछ इस तरीके से पलटेगा। पहले ये वाली लाइन दर्पण से दूर की तरफ जा रही है, तो इमेज में भी दर्पण से दूर की तरफ ही जाएगी। ये लाइन दर्पण की तरफ आ रही है, तो ये लाइन भी किसके तरफ आएगी? दर्पण की तरफ आएगी। इस तरीके के कितने ऑप्शन हैं? तो आप कहोगे सर इसमें भी ऐसा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सभी में ऐसा है, तो सभी में है, तो इस बात से हम कुछ भी ये नहीं कर पाएंगे डिसाइड कि हाँ इसका कौन सा सही हो जाएगा। ये बात सभी में है। अब आगे देखेंगे सर जी इसमें भी ऐसा है, जी इसमें भी ऐसा है, इसमें भी, तो जी से भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जी से कैसे पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सा वाला हो जाए, क्योंकि जी भी तुम्हारा सभी में है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आगे देख लो। आगे आपने कहा ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी, ओ इसमें भी, सभी में आपका ओ है, तो इससे भी आप कोई डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा हो जाएगा। आगे हमने कहा भाई एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, एल इसमें भी। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सेम मैच करते चले जा रहे हैं। हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो ओ इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे एच इसमें भी सेम, एच इसमें भी, एच इसमें भी। आपने कहा सर सी इसमें भी, सी इसमें भी, सी इसमें भी, सी इसमें भी। आपने देखा कितने ऑप्शन ऐसे हो रहे हैं जो सेम होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब आप आगे बढ़े। अब आपने देखा सर परिवर्तन चालू हो गया। कैसा परिवर्तन चालू हो गया कि सर वाई इसमें है, वाई इसमें है कि नहीं भाई? देखो वाई इसमें है, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये जो वाई है ये वाई सीधा है, ये वाई सीधा है, और इन्होंने भी वाई कैसा बना दिया? इन्होंने भी वाई सीधा बना दिया, जबकि वाई बनना ऐसा चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे हमने देखा, आगे क्या देखा कि इन्होंने वाई बनाया ऐसा ही है जैसा हमें चाहिए था, इन्होंने भी वाई ऐसे ही बनाया जैसा हमें चाहिए था, और इन्होंने भी वाई वैसे ही बनाया जैसा हमें चाहिए था। तो इन तीनों के वाई तो ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो आगे हमने देखा क्या? आगे हमने देखा इसमें एस बना है, इसमें भी एस बना, इसमें भी एस बना है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों एस में एक एस आपको अलग सा दिख रहा होगा, बाकी दो एस सेम दिख रहे होंगे। अब आप लोग कहेंगे सर कौन सा एस अलग सा है, कौन सा सेम है? तो आप देखो जो ये वाला एस है, कौन सा वाला? जो तुम्हारा ये वाला जो एस है, ये वाला एस इन्होंने बड़े वाले एस को इमेज बनाई है। इस एस, ये जो एस है आपका ये वाला, ये किसकी है? ये बड़े वाले एस की इमेज है। किसकी इमेज है? बड़े वाले एस की। जबकि आपको जो यहाँ एस दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? वो सर छोटा वाला एस है। और अगर वो छोटा वाला एस है तो
इसका मतलब ये है कि ये वाला एस नहीं आएगा, और ये वाला अगर एस नहीं आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फिर देखेंगे क्या, इसमें भी सर छोटा एस है, इसमें भी छोटा एस है, इन दोनों में तो छोटे एस हैं, तो इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप ध्यान से देखो कि ये पी है और ये भी उल्टा पी है, जबकि ये उल्टा पी नहीं है, ये छोटा वाला पी है आपका। जो ये ऐसा वाला पी बनता है कुछ ऐसा, ऐसा भी नहीं आपका, जो छोटा वाला पी बनता है यहाँ पर कुछ ऐसा, ये उसी को इन्होंने ऐसे पलट के बना दिया है। जबकि ये पी जो आपका है ये लंबा पी है ऐसा, तो इमेज में भी ऐसा ही बनेगा, तो इधर पीछे की तरफ ऐसे लंबा आएगा, तो ये वाला आपका जो सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला तो गलत हो गया, आपका बी वाला जो है वो बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। तो आपको अल्फ़ाबेट को भी देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट छोटा है कौन सा बड़ा है, छोटे बड़े को भी यहाँ पर ध्यान देना होता है। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जस्ट पहले का जैसा सवाल है, और आप देख सकते हैं ये सवाल भी आपका एसएससी जीडी 11/1/2023 शिफ्ट नंबर 1 में आपका पूछा हुआ सवाल है। बहुत शानदार सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 100% इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया गया कि इधर भी मिरर रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं सर, कह दो जानते हैं ये बात, तो इधर मिरर रखा गया है, तो हमने कहा भाई पलटो। सबसे पहले आप कहोगे सर एस पलटेगा, एस अगर पलटेगा, ऐसा एस बना है तो जो इमेज में बनेगा वो ऐसा एस बनेगा। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं को देख लेते हैं, इनमें बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हमने देखा कि एस तो हो गया सर। अब हमने देखा सर जो 5 है, 5 के लिए सर हमने बताया था कि कुछ इस तरीके का आपका जो 5 है वो ऐसा 5 बन जाता है। बोलो भाई, बताया था कल की 5 कैसा बनता है, ऐसा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी 5 ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 अगर ऐसा ही सेम मिल रहा है। अब आप देखोगे सर एस तो ऐसा बन गया, 5 आपका ऐसा बन गया। ठीक है, 5 भी आपका ऐसा बन गया जैसा हमने आपको बस दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा सर, एच आएगा, तो एच में कोई परिवर्तन नहीं, एच तो रहेगा। लेकिन अब आप देखो कि सर थर्ड वाले में तो एच है ही नहीं, और अगर थर्ड वाले में एच नहीं है तो ये वाला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। अब ये 6 है, 6 अभी आपने देखा कि सर 6 तो ऐसा बनता है, और अगर 6 ऐसा बनता है तो ऐसा किस में बना है, ये आपका एच यहाँ बना था, एच तो इन दोनों में है। एच के बाद देखो इसमें सर 8 इन्होंने दे दिया डायरेक्ट, तो ये 8 वाला भी गलत हो जाएगा। तो फिर आप किसको सही कर दोगे, आप इसको सही कर दोगे, किसको, जिसमें आपका ये बना हुआ है क्या, 6। अच्छा, और भी आगे चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गलत हो, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें है नहीं। तो आगे देखो 8, तो 8 में कोई परिवर्तन नहीं, 8 तो 8 है, ठीक है। इसके बाद ये आई भी ठीक है, ये बी डी में कन्वर्ट हो गया, ये भी सही है, डी बी में कन्वर्ट हो गया, ये भी सही है, ए ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो 100% करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, जस्ट पहले जैसा। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, आपको फिर से बताया गया है कि इस MN पर क्या है, दर्पण को रखा गया है। तो वो दर्पण कैसा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, दर्पण का जो इमेज है वो ऐसी बनेगी कुछ। अब आपको बताना है, तो आप देखो ज़रा, L अगर पलटेगा तो बगल में पलटेगा, सब में L सही बना है, बिल्कुल सर सब में सही बना है। I देखो L के बाद I, सर सब में I भी सही बना है, कोई दिक्कत नहीं, आई भी सही है। इसके बाद जो 6 है, 6 पलटने के बाद वो भी ऐसा बनेगा, देखो भाई इसमें ऐसा बना है ना, इसमें ऐसा बना है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इन दोनों में जो है वो इन्होंने ऊपर की तरफ पलट दिया है, यानी कि जली की तरह बना दिया। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ ये दोनों, रुकना ज़रा 1 सेकंड को, ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें देखो ये जो तुम्हारा 6 बनेगा, इसका पलट के 6 बनेगा, ऐसा 6 बना है सीधा सीधा, अब इनका पलट के 6 बनाओगे तो ऐसा 6 बन जाएगा। और अगर ऐसा 6 बनेगा तो इस तरीके के 6 इसमें है, और ये वाला तुम्हारा जो है ये वाला 6 था, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6 सही है। ये दोनों 6 जो हैं वो तुम्हारे गलत हो जाएंगे, है ना, हाँ ये दोनों 6 गलत हो जाएंगे, सही है। आगे देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद सर ये 9 आ गया। अब 9 को समझना ध्यान से, 9 तुम्हारा ऐसा बना है, 9 इस तरीके से बना है। इधर अगर मिरर रखोगे, इधर मिरर रखोगे तो ये बगल में इस तरीके से पलटेगा, और अगर इस तरीके से पलटेगा तो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, और इसको सही से अगर बनाएं
तो ऐसा कुछ ऐसा बनने वाला है, इस तरीके से बनेगा। और अगर इस तरीके से बनेगा तो देखो इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सर 4 की बात कर लेते हैं। 4 तुम्हारा ऐसा है, यहाँ पर अगर इमेज लगाओगे तो 4 भी पलटेगा, और 4 अगर पलटेगा तो जो तुम्हारा ऐसा था वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि जो लाइन दर्पण के पास थी वो दर्पण के पास हो गई, और कुछ इस तरीके से 4 बन जाएगा। और इस तरीके से 4 इसमें भी बना है, और इस तरीके से 4 इसमें बना है, दोनों 4 सेम है। अब इसके बाद बात कर लें सर W। 4 के बाद क्या आता है सर W। अब आप कहोगे सर W जो है वो बना हुआ है, तो उसको अगर आप इमेज में देखोगे तो बगल में पलटेगा, तो बगल में पलटने से W तो W ही रहेगा, W में तो कोई चेंज नहीं है। जबकि ये W की जगह क्या ले आए, ये W की जगह M ले आए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर B वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि W का इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर इन्होंने W का W रखा है, तो ये वाला आपका 100% सही हो जाएगा। और बाकी के पहले, तीसरे, चौथे ये वाले क्या हो जाएंगे, ये वाले अपने गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, ये भी आपका SSC GD में पूछा हुआ सवाल है, 12/1/2023 का, शिफ्ट नंबर 2 का। तो इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे कि किस तरीके से ये आने वाला है। आप देखेंगे कि T यहाँ पर है और T चारों जगहों पर है, तो T में कोई परिवर्तन नहीं है, T में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल आसान T हो जाएगा। आगे देखोगे N को देखोगे तो N बगल की तरफ पलटेगा, ये भी N सही है, ये भी N सही है, ये भी सही है, ये भी सही, चारों सेम है। अब इसके बाद देखो छोटी E है यहाँ पर, कौन सी E है, छोटी। अब इन तीनों में तो छोटी, इसमें बड़ी दे रखा है, ये बड़ी E तो आ ही नहीं सकता है। अब छोटी E इस तरीके से है, अब ये इमेज में जो जाएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसी कुछ बनने वाली है, तो ऐसी आप देखो इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों में सही है। अब इसके बाद देखो E के बाद M, इसमें M छोटा है जबकि इसमें इन्होंने बड़ा बना दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। छोटा इसमें भी है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। M के बाद E, तो E इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। G इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। G के बाद ये छोटा D है, अब D अगर ऐसा है तो ये इमेज में जाके क्या ये B बन जाएगा, और अगर G के बाद B बन जाएगा तो आप देखोगे इसमें तो इन्होंने G के बाद D दे दिया है, और D यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल दे रखे हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखिए बहुत शानदार सवाल आपके सामने अगला आ चुका है। अगले सवाल में आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सिंबल्स के बारे में दिखाया गया है। कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने का वो काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सवाल भी आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यानी कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आगे पूछे जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पर मिरर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर मिरर रखा गया है। अब आपको इसको पलटना है। पलटना कैसे है तो ध्यान देना। सबसे पहले देखो यहाँ पर बना हुआ है @ क्या बना हुआ है, @ अब @ में एक चीज़ इन्होंने यहाँ खास कर दी, क्या, ध्यान से इस बात को समझना कि जो ये लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये जो एक ही लाइन है, इन्होंने ऐसे इसको जोड़ा है, ऐसे जोड़ दिया, और ये लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्होंने बचा दी है। आप देख सकते हो वहाँ पे। अगर आप इसमें ऐसे मिरर रखोगे, यहाँ पे इसमें अगर ऐसे मिरर रखोगे तो अब आप देखोगे ये बिल्कुल इस तरीके से पलटेगा। अगर ये वाला जो चूल्हा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि दर्पण की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी ये वाला चूल्हा जो है वो दर्पण की तरफ ही जाएगा, और जो चीज़ें इधर की तरफ बन रही तो वो बिल्कुल पलट जाएंगी। तो बिल्कुल पलटेंगी, तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इधर तो आ जाएगा। अब अंदर की तरफ बनेगा, जो अंदर की तरफ क्या बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा आपका ए। अब कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल प्योर नहीं आपका वैसा बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा। अब लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे, हम आपको सीधे सीधे ऑप्शन में दिखाएंगे कि इसका कैसा बनेगा। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना कि जो ये पॉइंट है ये मिरर के जितने पास है, ये मिरर के पास में है, तो इधर भी जो पॉइंट आएगा वो मिरर के पास की तरफ ही आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी मूवमेंट को समझना। अब आप कहेंगे सर इसमें चारों में देखो आप ए में सेम, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब आप देखोगे सर चारों में @ सेम है, चारों में @ कैसा है, सेम, बिल्कुल सेम है। तो आपको उसमें चेक भी नहीं करना है, आपको उसमें @ चेक भी नहीं करना, चारों में सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमें कोई लेना देना नहीं बनाना इसमें। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इससे।
ये चारों में सेम हो गया। आगे हमने देखा एट द रेट के बाद क्या आएगा सर, इसमें एट द रेट के बाद 9 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 9। तो यहाँ 9 को चेक कर लेते हैं। क्यों 9 को चेक कर लेते हैं, आप देखोगे सर 2 में तो 8 है, 2 में ऑप्शन में क्या है 8, जबकि आना क्या है पहले 9, लेकिन 2 ये तो गलत हो गए, लेकिन अभी आपके पास 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन दोनों में सर 9 इस तरीके से बनाए हैं सेम, तो इसका मतलब 9 को भी ना चेक करो, आप आगे बढ़ चलो। आगे देखोगे 9 के बाद इसमें क्या है, 9 के बाद सर इसमें है 8, और इन अब ये दोनों तो आपके गलत हो गए। अब पहले में देखोगे तो सर पहले में 8 है, और इसमें देखोगे सर इसमें भी 8 है, तो अब आप इसको भी ना चेक करो क्योंकि 8 भी मिल गया है। आगे पहुँचे 7 पे, 7 में देखोगे तो सर इसमें भी 7 सही बना है, इसमें भी 7 सही बना है, 7 को भी ना चेक करो। 7 के बाद अगर देखोगे 6 देखो, अब आप 6 को देखोगे तो 6 इसमें भी बना है और 6 इसमें भी सही बना है, 6 को भी ना चेक करो। आगे देखो भाई 3, तो 3 को देखो, 3 क्या इसमें सही बना है, 3 इसमें भी सही बना है, 3 इसमें भी सही बना है। इन दोनों को आपको चेक ही नहीं करना क्योंकि ये पहले ही गलत हो गए। आगे हम पहुंचे हैशटैग पे, तो हैशटैग इसमें भी सही बना है, इसमें भी सही बना है। आगे पहुंचे सर आर पे, तो अब आप देखोगे आर इसमें भी सही बना है, इसमें भी सही बना है, आर में कोई दिक्कत नहीं। टी इसमें भी सही है और टी आपका इसमें भी सही है। आई भी सर सही है, आई भी सही है, ओ भी सही है, ओ सही है। तो सर गलती कहाँ है, अरे भाई गलती तो लास्ट वाले पॉइंट पे बनेगी जाके, किस पे, इस लाइन पर बनेगी गलती जाके, ये जो तिरछी लाइन है। अब ये तिरछी लाइन कैसी है कि सर ये अगर ऐसी तिरछी लाइन थी, यहाँ पर मान लो ये दर्पण लगा दिया हमने, ये तिरछी लाइन थी, ये तिरछी लाइन के इसके 2 पॉइंट हैं, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम क्या दे दो, इसको नाम दे दो बी। अब आप कहोगे सर जो ये बी वाला बिंदु है ये दर्पण के पास है और ए वाला बिंदु दूर जा रहा है, तो आप एक लाइन ऐसी इधर खींचो और इधर लिख दो कि जो ये बिंदु है दर्पण के पास में, इसको बी कर दो और इस वाले को क्या कर दो, इस वाले को ए कर दो। तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल पलट के ऐसे ही दिखने वाला है और बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाला है, तो ये लाइन ऐसी बनेगी। और अगर ऐसी बनेगी तो देखो ये वाली तो इन्होंने सेम ही कर दी बिल्कुल, तो सेम तो नहीं रहने वाला है, पलट जाएगा, और अगर पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये सवाल भी आपके पेपर में पूछा हुआ था 13/1/2023 में, शिफ्ट नंबर 1 में आपका ये सवाल पूछा गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, देखिए जरा स्पीड में इस सवाल को, बहुत शानदार सवाल है, आप इसका जवाब देने की अगर कोशिश करेंगे 100% जवाब दे पाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए जरा, इसमें यहाँ पर मिरर रखा गया है, यहाँ पर इन्होंने इसमें मिरर रख दिया है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ई को देखना है। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ई, अब आप कहोगे सर ई पलटेगा, इसमें भी पलटा है, इसमें भी, ये भी, सभी में ई बिल्कुल सही पलटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई के बाद सर इसमें आर है, तो देखो आर इसमें भी, ये भी आर सही बना, ये भी आर सही बना, ये भी आर सही, चारों आर सही बने। आर के बाद ए देखो, आप कहोगे सर ये ए सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, चारों ए सही बने, कोई दिक्कत नहीं है। ए के बाद अब हमें देखना है 6। अब आप जानते हो सर 6 ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर जब इमेज बनती है तो वो 6 ऐसा हो जाता है, और अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा इसमें तो है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि ये तीनों जो हैं ये तो गलत हो गया था, ये लेकिन तीनों जो तुम्हारे 6 थे वो सही थे। आगे बढ़ोगे 6 के बाद 3, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, लेकिन सर इसमें 3 की जगह कितना दे दिया, 8 दे दिया। 8 कैसे आ सकता भाई, 8 नहीं आ सकता, और 8 नहीं आ सकता तो ये क्या हो गया, ये सर गलत हो गया। आगे देखेंगे 3 के बाद क्या है, 3 के बाद है सर 4। अब 3 के बाद 4 है, इसमें सर 7 दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं सर 7 दे रहे हैं, 7 तो है ही नहीं, तो ये भी अपना गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया सर, अपना थर्ड वाला 100% सही हो जाएगा। तो कितने आसान सवाल होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने एक बार अल्फ़ाबेट को पलटना समझ लिया, अगर आपने अक्षरों को पलटना सीख लिया, अगर आपने अंकों को पलटना सीख लिया, तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं कि इस चैप्टर का मिनिमम 1 सवाल, मैक्सिमम 2 सवाल आपके पेपर में 100% आना ही आना है। और अगर आप SSC GD में 20 आउट ऑफ 20 नहीं करके आते हैं, है नहीं, यानी कि आपने 20 में से 20 क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट किए और अगर आपके 40 में से 40 नंबर नहीं आते हैं, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 9,
देख सकते हैं बहुत शानदार सवाल है, लेकिन अन्य सवालों की तुलना में बहुत छोटा है। तो हमें लगता है आप इसका जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। और आप देखें कि ये जो तुम्हारा क्या बना है, एन बना है, तो एन पलटेगा तो देखो ये तो एन, यहाँ एन की जगह एच कर दिया, गलत। ये सीधा ही एन रख दिया, ये भी गलत। इन दोनों में पलटा है, इनको चेक कर लो। एन के बाद वी, इसमें भी, इसमें भी 5 पलटोगे तो ये ऐसा बना दिया, इसमें भी 5 सही, इसमें भी 5 सही। वाई जो है इसमें भी सही बना, इसमें भी सही बना। 3 को पलटोगे, इसमें सीधा बना दिया, ये गलत है, इसमें पलट दिया, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। जस्ट 2-3 सेकंड में आप इसका अगर खुद कर रहे होगे तो आंसर दे दोगे। यहाँ मैं बताने में, तुम्हें समझाने में समय लगता है, जस्ट 2-3 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 10 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा उसने कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन घुमा नहीं पाएगा क्योंकि आप लोग इतने समझदार ही हैं, है ना भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखो कि एन को देखो कि पहले एन को बगल में पलटा गया है। अब एक बात समझना, एन जो छोटा वाला बनता है वो उसमें ऐसा कुछ बनता है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइन जो रहती सीधी, वो थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ी रहती है। तो यही ध्यान देना रहता है कि जब ये इमेज बनती है, इमेज में यही लाइन वो इस तरफ आ जाती है। जो लाइन पहले लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड आती है, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, क्या बताया था कि सर जब दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो लेफ्ट हमेशा राइट हो जाता है और राइट हमेशा लेफ्ट हो जाता है। और जब वहीं जलीय प्रतिबिंब बनता है तो जो टॉप होता है वो बॉटम हो जाता है, जो बॉटम होता है वो टॉप हो जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात हम आपको बता चुके थे। आई होप आप लोगों ने वो बात सीखी होगी, समझी होगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई। तो इसमें भी आप कहेंगे सर एन सब सेम है, ओ भी चारों जगह सेम है, आई भी सभी जगह सेम है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, टी भी सभी जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ए इनमें 3 जगह पे बड़ा है, 1 जगह पे छोटा है, यहाँ पर बड़ा ही है, तो ये छोटा वाले का कोई काम नहीं, गलत हो जाएगा। एल आप अगर देखोगे इसके बाद, एल सभी जगह सेम है, तो सभी जगह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। यू सभी जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एम सभी जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आर सभी जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी तो वैसे भी गलत हो चुका है। ओ 3 जगह बड़ा है, 1 जगह छोटा है, छोटे का कोई काम नहीं, बड़ा है तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट कहानी बची एफ पे। आपने कहा सर एफ ऐसा है, हमने कहा भाई ठीक है, यहाँ इमेज लगाओगे तो एफ जो है वो ऐसा हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ऐप में कोई दिक्कत नहीं, ऐप आसान है। ये ऐप सीधा ही बना दिया इन्होंने, तो ये गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी का जो एफ है वो 100% सही है और यही आपका कन्फर्म आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप आंसर दे पा रहे हो, और बिल्कुल अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हो तो आप मान सकते हैं ये चैप्टर आपको आता है, और बिल्कुल आ भी जाएगा चैप्टर आपको, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया भी जा रहा है ना भाई। हाँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SSC GD दे रहा है 2023 में, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, हल्के में नहीं लेना, प्रीवियस ईयर सवाल हैं, सारे प्रीवियस ईयर करा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आपको कंटेंट को लेकर सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये रिलेवेंट है या नहीं, इससे फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कंटेंट आपका 100% ऐसा है जो आपके पेपर में प्रीवियस में पूछा गया है, और अगर कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी लाए हैं तो वो 100% आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, वो क्वेश्चन प्योर नहीं पूछे जाएंगे तो उन कॉन्सेप्ट पे तो चीज़ें ज़रूर पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, 10 सवाल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंबों का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं ये भी सवाल आपका, वैसे इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले टी को देखो तो आप कहोगे इसमें सर टी छोटा बना दिया, जबकि टी वहाँ बड़ा है, तो यहीं से गलत कर दो। इसमें भी सर टी छोटा है, इसको भी छोड़ दो क्योंकि टी तो बड़ा है, तो छोटे का कोई काम नहीं। आपने देखा 2 ऑप्शन तो तुरंत ही कट गए, 2 ऑप्शन देखते ही काट दिए। ठीक है भाई, अब आप देखोगे इसमें टी, इसमें भी टी सही है। अब इसमें भी जो आर है वो छोटा है, जबकि आर यहाँ बड़ा है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। आपने कहा सर इतनी आसानी से, बिल्कुल हो गया, ये तो देखने नहीं पड़ा। अरे भाई हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जस्ट आपने देखा 1-2 अल्फ़ाबेट चेक करे, हो गया काम। ये इसलिए वो ऐसे थोड़े इसलिए ऐसे वो नज़दीक लिख के दे देते हैं, छोटे बड़े मिक्स करके, आपको लगे जिन्हें नहीं आता कि अरे सर पता नहीं कैसे होना था और हमने नहीं करा, इसलिए हम बात के लिए छोड़ दिया था, इसको बाद में देख लेंगे। अरे भाई बाद में क्या देखना, उसमें ऐसा क्या था बाद में देखने के लिए, है ना। तुम अभी भी ना देखो तब भी आंख मीच के टिक लगाओ तब भी वो सही लगेगा, बाद में देखने का क्या मतलब है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए जरा, 7 को अगर आप देखोगे तो 7 इस तरीके से है, तो वो इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से 7 जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला है, ये वाला हो सकता है, ये वाला भी उल्टा है, गलत हो गया। 8 को देखोगे तो 8 ठीक है,
ये देखोगे डी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी ही है तो ये भी गलत हो गया, ये वाला अपना सही हो गया। बताओ भाई कितनी आसानी से, एक एक सेकंड के सवाल हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं। आगे देखो भाई, आगे देखोगे वाई को देखोगे तो वाई इसमें भी है सर, इसमें भी वाई है, इसमें भी सब में वाई है। एम को देखोगे सर, एम इसमें सही है सही है सही है सही है। ओ देखोगे सर, ओ भी सही है सही है सही है। एन देखोगे, एन सर सही है सही है सही है सही है, ओ भी सही है। आर सर इसमें छोटा है, उसके बाद आर छोटा ही चाहिए था, इन तीनों में बड़ा था, तो ये तीनों सर गलत हो गए एक झटके में, और ये अपना पहला वाला ऑप्शन जो है वो कैसा हो गया, वो सर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दें, इतना आप खुद से अपनी जिम्मेदारी समझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और कम से कम अपने एक ग्रुप में तब भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। नहीं, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आप कृपया करके एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है भाई। इतनी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक बार इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देंगे। ओके भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब आपका अगला सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 14 कह रहा है TOGETHER, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहे सवाल अपना, लेकिन हमें पता है कि करना क्या है। करना कुछ नहीं है, आपको बताया गया है। यहाँ पर मिरर है, आर देखना सबसे पहले। आर देखो, आर देखो, आर देखो, इन दोनों में बड़े आर हटो सर, काटो इनको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों, छोटा आर है तो बड़ा आर नहीं आ सकता। आगे देखा, आर के बाद सर ई सही है सही है, एच सही है सही है, टी भी सही है, इसमें सर जी है, इसमें ई है, और टी के बाद इसमें ई है, जी का काम नहीं है, ई वाला सही है ना भाई। जी का काम नहीं है, ई वाला सही है, बन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, राइमिंग भी सेट हो रही है अपनी। आगे देखोगे एस को देखोगे, एस है इसमें भी सही, इसमें भी सही, इसमें भी सही। यू देखोगे, यू बगल में जाएगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। वाई बगल में पलटेगा, ऐसा हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं होगा, ये भी अपोजिट नहीं होगा, ये भी सही है, ठीक है। जी को देखोगे तो जी इसमें उल्टा कर दिया है, ये भी गलत है, ठीक है भाई। और इसका मतलब अपना कौन सा सही हो जाएगा, अपना डी वाला जो है, डी वाला 100% सही हो जाएगा। अब आप देख रहे कितनी आसानी से आप सवालों को बना पा रहे हो, निसंदेह कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके 100% सवाल बन पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो, 16 नंबर कह रहा 5, तो 5 को भाई पलटो, इसमें पलट गया, इसमें पलट गया, इसमें सर सीधा दे दिया, ये गलत हो गया, ये भी पलटा है। एक्स 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं। जेड ये जेड देखो इन्होंने सीधे दे दिए, ये भी जेड सीधा है, ये सीधा जेड था, ये भी सीधा है, ये भी सीधा। अरे भाई सीधे का सीधा तोड़ी रहेगा, तो ये दोनों गलत हो गए ना, इसमें अपोजिट है ना भाई। हाँ, इसमें इमेज है, ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, ये मत सोचना कि ये सवाल ऐसे ही उठा लिए हमने, ये सब आपके सब में डेट डली हैं, आप सबको चेक कर सकते हो, सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं, सब आपके पेपर में आए, उन्हीं की प्रैक्टिस आपको हम करा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, अब आप देखिए सवाल में परिवर्तन कर दिया उसने, क्या परिवर्तन करा दिया, अभी तक तो मिरर साइड में था तो वो मिरर इमेज हो गई, अब मिरर नीचे लगा दिया, और मिरर नीचे लगा दिया तो वो वाटर इमेज बन गई, जली प्रतिबिंब बन गया। ये कह रहा है कि यहाँ पर मिरर लगा रहे भाई, यहाँ पर मिरर लगा रहे हम, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ मिरर लगा दो। यहाँ मिरर लगाएंगे तो चीज़ें जो है वो नीचे की तरफ पलट जाएंगी, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ पलटेंगी तो क्या करना है देखो भाई, बी को देख लो। अच्छा सर, अब कुछ लोग, जिन लोगों ने कल वाली क्लास हमारी नहीं ली है, उन लोगों को तो लगेगा सर बी तो सेम ही रहेगा, बी तो वो लोग तो कहेंगे सर बी ऐसा, और नीचे भी पलटोगे तो इमेज में भी ऐसा। अरे भाई ये ध्यान रखा करो, नहीं रख पाते तुम, क्यों, क्योंकि तुमने कल वाली क्लास ही नहीं देखी अभी। अरे भाई इसीलिए तो कहा था पहले वो देख के आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। जिन्होंने देखी उन्हें पता है, क्या पता है कि सर बी में फ़र्क होता है। क्यों होता है सर, कैसे होता है? अरे भाई ऐसे होता है कि बी जो है वो पहले तुम्हारा ऐसा बनता है। अब कोई कहेगा सर इसमें क्या, इसमें तो ये तो जानते हैं। अरे भाई जानते तो हो, पर तुम मानते कहाँ हो कि इस बी में आपने देखा कि जो ऊपर वाला जो ये चूल्हा है ये नीचे वाले चूल्हे से छोटा है। अरे सर ऐसा भी होता है क्या कि ऊपर वाला चूल्हा नीचे वाले से छोटा है ना? अरे भाई होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, ऐसा होता है ना। यहाँ उसका फ़र्क पड़ेगा, तो इसका मतलब सर इमेज में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भाई पड़ेगा नीचे। अब ऊपर वाला चूल्हा छोटा था, नीचे वाला चूल्हा बड़ा था, इमेज बनेगी तो उल्टा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये बी के लिए स्पेशल बात हो जाएगी। अब आप देखो सर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिक्कत आपको क्यों नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह सेम है। आगे चेक कर लो, सी भी सेम है,
सी भी सेम है। एच को देखोगे तो एच नीचे पलटेगा, इसमें अपोजिट कर दिया, गलत। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी सही है। 3 जो है वो नीचे की तरफ पलटेगा तो सीधा ही रहेगा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये तो अलग गलत है, ये भी सीधा, ये इसमें उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे 5 सर नीचे की तरफ पलटेगा, हमने आपको बताया था। यहाँ मिरर लगाओगे तो 5 ऐसा पलटेगा, ऐसा 5 ऐसा पलटेगा, और अगर ऐसा पलटेगा तो ऐसा किस में पलटा है सर, इसमें पलटा है, बी वाले में, ठीक है, और सर इसमें भी पलटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की बात करें तो 4 ऐसा है तो 4 ऐसा पलटेगा इस तरीके से, और इस तरीके से पलटेगा तो 4 ऐसा इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात कर लें के की, तो के आपको जस्ट बताया था कि के अभी जो बना है वो कैसा बना है, के अभी जो बना है वो ऐसा बना है, ठीक है। के जो बना है अभी वो ऐसा बना दिया इन्होंने, ऐसा बना दिया के, ठीक है। हाँ, अब अभी तो के ऐसा बना है, लेकिन जब इमेज में आएगा तो जो ये लाइन ऊपर की तरफ लंबी निकल गई है, ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। ये लाइन छोटी सी रहेगी, ये इसके बराबर तक जाएगी, इस तरीके का के बनेगा। और इस तरीके का के कहाँ है सर, बी और डी ही चेक करने हैं। डी वाले में तो अपोजिट के कर दिया है, और अपोजिट कर दिया है तो ये गलत हो गया। कौन सा वाला सही हो गया सर, बी वाला अपना 100% सही हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, और आप देख सकते हैं ये सवाल भी आपका SSC GD में पूछा हुआ है 23/1/2023 को। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल भी बिल्कुल जस्ट सेम सवाल है। आप लोगों का हमें कमेंट में इसका जवाब चाहिए, सवाल नंबर 17, ठीक है भाई। सवाल नंबर 17 का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या बनेगा। जस्ट बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आपको सवाल नंबर और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल। अगला सवाल आपका इमेज पर है, यानी कि जो आपकी दर्पण इमेज बनेगी, यहाँ पर दर्पण लगा है, इसमें पलटोगे भाई टी, तो टी में कोई दिक्कत नहीं होगी, टी तो सेम रहेगा। यू में देखो ये यू बड़ा वाला है, जबकि इन दो में छोटा है, तो ये गलत हो गए। इनमें बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए पलटेगा बगल की तरफ, तो ये सही बना है ए, ये भी ए सही बना है। ए के बाद एन पलटेगा तो एन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एन के बाद ओ आएगा तो ओ यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। ओ के बाद आर, आर भी सर सही है। आर के बाद यहाँ टी है, तो टी में आप देख सकते हो टी यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। टी के बाद एस आएगा, एस यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर भी एस क्या है, यहाँ पर भी एस सही है। एस के बाद आप देखो सर यहाँ ए छोटा है, यहाँ ए बड़ा है, तो ये वाला गलत हो गया और ये छोटा वाला सही हो गया। तो आप देख सकते हैं कभी कभी इतनी बड़ी गलती वो दे देते हैं जिसको हमें चेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, जस्ट सेकंडों में चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, और बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आप सवालों को समझते चले आए हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत मामूली रहने वाला है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल को भी नहीं बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20। इस सवाल को हम आपको बता देते हैं, ये भी सवाल हालांकि है बिल्कुल पहले जैसा, लेकिन इस सवाल को हम बता देते हैं, आप देख लीजिए ज़रा इसको कैसे करना है, ठीक है। W को सबसे पहले देखोगे, जब साइड में मिरर लगाओगे तो W में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये W को उल्टा कर रहे हैं, M बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये W तीनों सही है। इसके बाद S जो है इसमें भी सही, इसमें भी सही, इसमें भी सही। H तीनों में सही है, G तीनों में सही है, V तीनों में सही है। देखो V तक हो गया। अब ये जो तुम्हारा जो बना हुआ है इस तरीके से, ये छोटा तुम्हें जो V सा लग रहा होगा, ठीक है भाई। हाँ, ये वाला देखो कि ये इन्होंने क्या कर दिया कि इस सेकंड वाले में इन्होंने पलट दिया है। सेकंड वाले में पलटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होता जब वाटर इमेज की बात करता। ये पलट दिया है तो ये वाला भी गलत हो गया। इन दोनों में सही है, इन दोनों में क्या है, सही है। V के बाद E आएगा, E दोनों में इन्होंने पलट दिया, ठीक है। अब परसेंटेज, परसेंटेज इधर की तरफ बना था, परसेंटेज जो था वो ऐसा था। अब देखो, अब ऐसा था तो इमेज में तो ऐसा बना ही जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, तो दोनों में है। इसमें भी सही है, सॉरी इसमें भी सही है, इसमें भी सही। ये तो दोनों गलती हो चुकी है आपके पहले ही। अब आप देखो ब्रैकेट का खेल रह गया लास्ट में, तो ब्रैकेट इधर की तरफ लगा है, ब्रैकेट का समझ लो, ब्रैकेट ऐसा लगा है, इधर मिरर रखा है, मिरर में पलटोगे तो ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ब्रैकेट किस में लगा है, अपना डी वाले में, तो इन्होंने ऐसा ही लगा दिया है, तो डी वाला गलत हो गया और सी वाला आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है भाई। सी वाला अपना 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है भाई। हाँ, इसका मतलब आपके जो 20 सवाल थे इस टाइप के, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट के जो हमने 20 सवाल लिए थे वो 20 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका पहला टाइप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपकी कंप्लीट करा दिए और अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके अगले टाइप को कवर करने वाले हैं। फिर हम इसकी इमेजेस को भी कवर करेंगे कि इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसकी मिरर इमेज कैसे बनती है, उसकी वाटर इमेज कैसे बनती है। ये सारे सवाल जो थे ये आपके अल्फ़ाबेट के थे। कुछ सवाल हम नंबर्स के भी लेंगे, यहाँ पर हालांकि नंबर भी थे, लेकिन अगला जो टाइप होगा वो आपका इमेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आज फिर हम लोग इतने रखेंगे। ओके, थैंक यू।